Hello everyone, how are you? I hope you guys are well at your home. And first of all, I welcome you all in my channel विकास ट्यूटोरियल। और आज मैं आपके लिए 27 क्वेश्चंस का एक सीरीज लाया हूँ। एंड दिस इज़ द बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर हुज राइटर इज़ रेन मार्टिन। रेन मार्टिन इसके राइटर हैं इस किताब के, और ये बहुत ही यूज़फुल बुक है। वेदर यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 और 9, 10th और 12th, इट इज़ सो यूज़फुल फॉर यू। तो चलिए, इस ज़्यादा समय ना लेते हुए आप इसके सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन मैं डील करूँगा, क्योंकि इसके आंसर्स जो हैं वो कहीं पर अवेलेबल नहीं है। क्योंकि बुक तो राइटर्स निकालता है, उसमें एक्सरसाइज दिया हुआ रहता है, बट उसके आंसर जो हैं वो आपको कहीं नहीं मिल पाते हैं, जिसके वजह से बच्चे बहुत सारे जो हैं वो एक्सरसाइज को बनाना ही नहीं चाहते हैं। वो एग्जाम्पल्स को डील करते हैं, एग्जाम्पल्स को बनाते हैं, और जब एक्सरसाइज की बारी आती है वो छोड़ देते हैं कि कौन इसको चेक करेगा। हमारे टीचर को इतना टाइम नहीं है। चाहे आप कहीं पर ट्यूशन पढ़ रहे हो, स्कूल में अगर ये बुक चलाया जाता है तो वहाँ पर टीचर जो है उसको मिलाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको सिलेबस पूरा करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपके एक एक क्वेश्चंस जो है उसको डील करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे इसमें फाइंड आउट करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। जो पहला ग्रामर का जो इसमें जो चैप्टर है, ग्रामर का जो फर्स्ट चैप्टर है, वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को लेकर ही बनाया गया है। यानी कि सेंटेंस जो है वो फर्स्ट टॉपिक है इसका। रेड मार्टिन की बुक अच्छी होती है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को बारी बारी से हम लोग डील करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्वेश्चन है द कैकलिंग ऑफ गिज सेप्ड रोम। और ढूंढना क्या है, तो ढूंढना है यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढना है और प्रेडिकेट ढूंढना है। अब सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसके वर्ब को ढूंढेंगे। देखिए वर्ब कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे सेप्ड जो है ये वर्ब है, क्योंकि ये V2 है। अब ये V2 जो है किसके अकॉर्डिंग आया, ये या तो गीज के अकॉर्डिंग आया होगा या केकलिंग के अकॉर्डिंग आया होगा, या फिर द केकलिंग ऑफ गीज पूरे के अकॉर्डिंग आया होगा। तो एक होता है सब्जेक्ट जो होता है वो या तो एक सिंगल वर्ड का हो सकता है, एक ही वर्ड का हो सकता है, या फिर एक से अधिक वर्ड हो सकता है। उसमें 2 वर्ड हो सकते हैं, 3 वर्ड हो सकते हैं, 4 वर्ड भी हो सकते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट 2 टाइप का हो सकता है, या तो सिंगल एक वर्ड होगा या फिर एक से अधिक वर्ड का होगा, जिसको सब्जेक्ट एक तरह से फ्रेज कहते हैं। उसको फ्रेज होता है। फ्रेज क्या होता है, देखिए फ्रेज होता है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये इसमें जो आपको वर्ड्स का ग्रुप दिख रहा है, द भी है, केकलिंग ऑफ, गेज, तो ये सारे मिल करके सब्जेक्ट बन रहे हैं। और उसके बाद सेप्ड जो है इसका वर्ब है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया है। मेरी बहुत सारी पिछली वीडियोस है, उसमें मैंने बताया है कि ऑफ जो होता है वो प्रीपोजिशन के बाद आता है, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक तरह से हम लोग क्या ढूंढेंगे, हम लोग सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट को ना ढूंढ करके सब्जेक्ट के पूरे ग्रुप को इंडिकेट कर देंगे। द केकलिंग ऑफ गिज जो है यह एक नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज जो होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है। यानी कि द केकलिंग ऑफ गिज सेप्ड रोम जो है, इसमें द केकलिंग ऑफ गिज ये सब्जेक्ट है। अच्छा, ये सब्जेक्ट हो गया, एक्चुअल में सब्जेक्ट का फ्रेज हो गया। इसके अंदर भी है एक मुख्य सब्जेक्ट। ये पूरा हो गया नाउन फ्रेज। इसके अंदर एक मुख्य नाउन, वो मुख्य नाउन कौन सा होगा, तो केकलिंग। इस केकलिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेप्ड लगा हुआ है। तो केकलिंग जो है इस नाउन फ्रेज के अंदर एक नाउन है जो कि मेन नाउन, मेन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो आंसर होंगे, या तो आप इसको पूरे को इंडिकेट करिए, द केकलिंग ऑफ गिज, ये आपका सही होगा। सब्जेक्ट एक्चुअल में यही है। ठीक है, वैसे भी स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर। तो वर्ब के पहले जो आया है वो सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट एक्चुअल में ये जो है पूरा ग्रुप हो गया, द केकलिंग ऑफ गीज। लेकिन गीज यहाँ पर
ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? ऑफ का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो वही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें हम दो तरह से देख सकते हैं, ठीक है। या तो आप इस पूरे को सब्जेक्ट समझिए, क्योंकि ये नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और आप अगर डीपली समझते हैं तो फिर कैकलिंग को समझिए। कैकलिंग जो है वो रियल सब्जेक्ट है इसका। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, यहाँ पर जो स्टूड लगा है ये आखिर किसके अकॉर्डिंग लगा है? जिसके अकॉर्डिंग लगता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। चूँकि ये क्या है? ये है वर्ब, और वर्ब इस बॉय के अकॉर्डिंग लगा, तो यहाँ पर बॉय जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। तो द बॉय जो है ये सब्जेक्ट है, और बाकी जितना बच खुच गया ये सब प्रेडिकेट है। इसमें द केकलिंग ऑफ गिज जो है वो सब्जेक्ट है, सेव्ड रोम प्रेडिकेट है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर में है, तुबाल केन वाज अ मैन ऑफ माइट। तो तुबाल केन ये आपका सब्जेक्ट होगा इतना, बाकी जो बच गया वो सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ और भी ध्यान में रखिएगा, हमेशा एक नाउन जो है या कोई प्रोनाउन है यही जो है सब्जेक्ट का काम करता है। इसके अलावा कोई तीसरा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन का को बनाया ही इसीलिए गया है कि वो सब्जेक्ट के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए नाउन और प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो तुबाल कैन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी कोई आदमी का नाम ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। मतलब कि पत्थरों की जो दीवारें हैं वो जेल को नहीं बनाती हैं। जेल जो है सिर्फ पत्थरों की दीवार से नहीं बनता है। यहाँ देखिए, डू नॉट डू जो लगा है वो किसके अकॉर्डिंग लगा है? तो वॉल्स के अकॉर्डिंग लगा है। तो यहाँ पर द स्टोन वॉल्स जो है, ये जो है स्टोन वॉल्स, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। बाकी ये जो हो जाएंगे प्रेडिकेट हो जाएंगे। डू नॉट मेक अ प्रिजन। प्रेडिकेट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। सब्जेक्ट वो होता है, चूँकि आप इसको हिंदी से नहीं समझ सकते हैं। सब्जेक्ट होता है कि जिसके बारे में बात की जाए, और प्रेडिकेट चलिए इसको छोड़ देते हैं हिंदी से। देखिए, सब्जेक्ट होता है वो जो वर्ब के अकॉर्डिंग आता है। तो डू है, ये किसके अकॉर्डिंग है? वॉल्स के अकॉर्डिंग। तो स्टोन वॉल्स जो है ये आपका सब्जेक्ट होगा, बाकी जो बच जाएगा वो सब प्रेडिकेट हो जाएगा। यानी स्टोन वॉल्स और इधर से डू नॉट मेक अ प्रिजन। तो स्टोन वॉल्स जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट मेक अ प्रिजन जो है उसी का प्रेडिकेट हो गया। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। ये देखिए, पूरे नाउन का एक ग्रुप है, इसको कहते हैं नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज जो होता है वो भी सब्जेक्ट ही होता है, सब्जेक्ट का काम करता है। बट एक्चुअल में अगर आप देखें कि इसके अंदर कौन सब्जेक्ट है, ये जो नाउन फ्रेज है, इतने बड़ा जो सब्जेक्ट है, इस बड़े सब्जेक्ट के अंदर भी एक मुख्य सब्जेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग वर्ब को सेट किया जाता है। तो आप यहाँ डिलाइट्स को देखिए, ये है आपका V5, और ये V5 तो बर्ड्स के हिसाब से लगा नहीं है, क्योंकि बर्ड्स तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ V1 लगता है। तो किसके अकॉर्डिंग लगा है? एक्चुअल में सिंगिंग के अकॉर्डिंग लगा है। तो सिंगिंग जो है यहाँ पर इसका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब तो दो तरीके से आप सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इसको सिंगिंग टिक आउट कर देगा, मार्क आउट कर देगा, उसका भी सही होगा। और अगर द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स ये पूरा को टिक आउट कर देगा और कहेगा कि सर ये नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज जो होता है वो भी एक सब्जेक्ट का काम करता है, तो उसका भी सही हो जाएगा। दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिस किटी वाज रूड। मिस किटी वाज रूड एट द टेबल वन डे। तो मिस किटी ये सब्जेक्ट हो गया। मिस किटी जो है ये सब्जेक्ट है, और वाज रूड एट द टेबल वन डे ये पूरा
प्रेडिकेट है। आप एक तरह से हिंदी में इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि जो बात की जा रही है वो प्रेडिकेट है और जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। हालांकि हिंदी के चक्कर में आप इसमें गलती कर बैठेंगे, ठीक है। हिंदी अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, तो आप इसको इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करें। हिंदी में आप जाएंगे फंस जाएंगे, ठीक है। बस आप याद रखिए कि ये जो वर्ब लग रहा है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है। तो किसके अकॉर्डिंग लगा? मिस किटी, क्योंकि ये वाज सिंगुलर है, किटी भी सिंगुलर है, इसी के अकॉर्डिंग लगा। तो ये जो है आपका सब्जेक्ट हो गया और जो बच गया वो आपका पूरा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है ही हैज़ अ गुड मेमोरी। तो ही जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हैज़ अ गुड मेमोरी प्रेडिकेट हो गया। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्साइसली। तो ग्रो जो हो गया ये आपका है V1। हैबिट्स जो है प्लुरल, तो प्लुरल के साथ प्लुरल मैच कर गया, यानी ग्रो बिल्कुल सही है हैबिट्स के अकॉर्डिंग। तो बैड हैबिट्स जो होगा यहाँ पर पूरा बैड हैबिट्स सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो अर्थ ये सब्जेक्ट हो गया और ये इसका वर्ब हो गया रिवॉल्व्स। अराउंड द सन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यानी कि मतलब है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा जो होगा ये प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अलावे जो कुछ भी बचा होता है वो सब प्रेडिकेट हो जाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर, नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। तो देखिए नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, यहाँ पर नेचर जो होगा वो आपका सब्जेक्ट, बाकी इज़ द बेस्ट फिजिशियन ये प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। इन्वेंटेड आया वर्ब, तो वर्ब के साथ जो भी कनेक्टेड है वो सब जो हो जाएगा, एडिशन सब्जेक्ट हुआ और बाकी ये सब जो है प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स। द सी, तो द सी जो है ये सब्जेक्ट है और हैज़ मैनी थाउजेंड सैंड्स ये जो है आपका प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। देखिए वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई, यहाँ पर वी जो है सिर्फ सब्जेक्ट है, बाकी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। बोरोवड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। अब यहाँ देखिए बोरोवड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। तो ये जो है गारमेंट्स बोरोड उधार ली गई गारमेंट्स, यहाँ पर ये जो होगा सब्जेक्ट होगा, नेवर फिट वेल ये आपका हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट है द अर्ली बर्ड्स कैचेस द वर्म। द अर्ली बर्ड्स कैच द वर्म, अर्ली बर्ड्स जो है ये सब्जेक्ट है और कैच द वर्म प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है ऑल मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल। ऑल मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल, तो यहाँ पर ऑल मैटर ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी पूरा जो है प्रेडिकेट हो गया। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो इस्लामाबाद को देखिए ये हो गया आपका सब्जेक्ट, बाकी ये जो है प्रेडिकेट है। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। तो वी जो है ये सब्जेक्ट है और बाकी के जितने भी हैं शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस ये सब प्रेडिकेट हैं। ऑल रोड्स लीड्स टू रोम, ऑल रोड्स सब्जेक्ट, बाकी लीड्स टू रोम प्रेडिकेट। अ गिल्टी कंसायस, देखिए अ गिल्टी कंसायस, ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। नीड्स नो एक्सक्यूज़, तो नीड्स नो एक्सक्यूज़ जो है ये प्रेडिकेट हो जाएगा। वर्ब और उसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो होता है वही आपका प्रेडिकेट बन जाता है, और वर्ब के पहले आने वाला जो है अमूमन 99% केस में वो सब्जेक्ट हो जाता है। 21 में देखिए द ब्यूटीफुल रेनबो सुन फेडेड अवे। तो द ब्यूटीफुल रेनबो ये सब्जेक्ट हो गया और सुन फेडेड अवे जो है ये आपका प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स,
तो कैन जो है यहाँ पर आप देखिए ये वर्ब है, तो नो मैन जो है वो सब्जेक्ट है और कैन सर्व टू मास्टर्स ये आपका प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। तो सिक रूम, ये सिक रूम जो होगा वो आपका होगा सब्जेक्ट और शुड बी वेल एयर्ड, बीमारों के लिए कमरा जो है वो कैसा होना चाहिए, तो एयर ही होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, वेल एयर्ड होना चाहिए। तो ये जो सिक रूम है ये सब्जेक्ट है, शुड बी वेल एयर्ड जो है ये आपका प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है द डेवल ड्यू ड्रॉपर्स ग्लिटर इन द सनशाइन। ड्यू ड्रॉपर्स ये आपका सब्जेक्ट, ग्लिटर से लेके इन द सनशाइन तक, ग्लिटर इन द सनशाइन ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ग्लिटर क्या है, तो V1 है, ड्रॉप्स क्या है, प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ V1 लगता है। चलिए 24 के बाद 25 में आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। तो आई जो है वो सब्जेक्ट होगा, बाकी शॉट एन एरो इनटू द एयर ये आपका प्रेडिकेट होगा। अब बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स, बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स, यानी कि इसको सीधा सीधा लिखना चाहिए था, द शेफर्ड हियर्स अ बार्किंग साउंड। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखते हैं तो पता चलता है कि हियर्स जो है ये V5 है और ये लगा किसके अकॉर्डिंग, शेफर के अकॉर्डिंग, मतलब कि चरवाहे सुनते हैं, चरवाहे सुनते हैं अब बार्किंग साउंड, भोंकते हुए साउंड को। तो शेफर्ड जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है और हियर सुनना ये जो है V5, ये उसका हियर्स ए बार्किंग साउंड पूरा का पूरा जो है प्रेडिकेट है। 27 नंबर में देखिए ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। अब यहाँ पर क्या है कि लिव्स ए हर्मिट, हर्मिट रहता है, तो अगर यहाँ पर हर्मिट रहता है, साधु रहता है, तो ये साधु जो है ए हर्मिट जो है यही सब्जेक्ट है, बाकी लिव्स के पहले जितने भी हैं, लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 1 फर्स्ट है रेन मार्टिन बुक का, जिसका आंसर्स जो है मैंने आपको बताया। अगर इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है आपको, आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और भी तरह की वीडियोस चाहिए हो, नॉलेज चाहिए हो, तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें। अच्छा लगा हो तो आप दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you everyone for watching this video. Bye bye.